हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे प्रोसेस क्या होती है अकाउंटिंग की, यानी कि जो अकाउंटिंग करते हैं तो उनको किन किन स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है अकाउंटिंग को। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं आप देख सकते हैं, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और सबसे पहले वीडियोस आप देखें और आपकी स्टडी है जो बूस्टअप हो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है कि देखो बच्चों, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमें करनी पड़ती है। इसका एक प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस क्या होता है, कहता है अकाउंटिंग प्रोसेस जो स्टार्ट होती है, जिसकी ओरिजिन होती है, वो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है उन ट्रांजेक्शन्स को जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं। यानी बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन होती हैं सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उनको रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को। उन्हीं ट्रांजेक्शन की आगे क्लास बनाई जाती है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, फिर उनको समअप यानी समराइज किया जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन को, ताकि कल्मिनेट कर सकें, प्रिपेयर कर सकें ट्रायल बैलेंस को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो यहाँ पे स्टेप्स क्या आते हैं जो अकाउंटिंग प्रोसेस में फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि ट्रांजेक्शन्स बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कौन सी हैं। फिर उसके बाद वाउचर्स बना दिए जाते हैं, इन्हीं ट्रांजेक्शन्स के वाउचर बन जाते हैं। फिर वाउचर्स के बेस पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर। फिर उन्हें को आगे लेजर्स में पोस्टिंग की जाती है, लेजर से आगे ट्रायल बैलेंस बनता है और फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। सबसे पहले कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो उनमें देखा जाता है कि उन ट्रांजेक्शन्स के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन है जो मॉनेटरी नेचर की हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अकाउंट्स के अंदर सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है जो मॉनेटरी नेचर की होती हैं, जिनको मनी की टर्म में मेज़र कर सकते हैं। जिन ट्रांजेक्शन्स को मनी की टर्म में मेज़र नहीं किया जा सकता उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई जगह नहीं मिलती। तो सबसे पहले मॉनेटरी नेचर की ट्रांजेक्शन्स को पहचाना जाता है। अकाउंटिंग डील्स विद बिजनेस ट्रांजेक्शन्स विच आर मॉनेटरी इन नेचर, जिसका नेचर क्या होगा, मॉनेटरी होगा, उन ट्रांजेक्शन्स को पहचाना जाएगा। इन अदर वर्ड द ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। कहते हैं जिन ट्रांजेक्शन को मेज़र या एक्सप्रेस नहीं कर सकते मनी की टर्म में, तो उन ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजेक्शन को, इट इज़ नेसेसरी दैट दिस ट्रांजेक्शन आर एविडेंस बाय एन एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट। कहते हैं जितनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको जब रिकॉर्ड किया जाएगा तो हर एक ट्रांजेक्शन का एविडेंस होता है, सबूत रखा जाता है। जैसे कैश मेमो, परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस, पे इन स्लिप, चेक बुक, पासबुक एक्सेट्रा। यानी हर ट्रांजेक्शन का एविडेंस है जो देखा जाता है। ए डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन। कहता है जो डॉक्यूमेंट काम करता है एज एविडेंस का, उसको क्या बोला जाता है, उसको सोर्स डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। यानी कि ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जो मॉनेटरी नेचर की होती हैं, उन्हें ट्रांजेक्शन के साथ साथ उसके जो एविडेंस होते हैं वो भी रखे जाते हैं। उसके बाद आता है वाउचर्स बनाए जाते हैं। वाउचर्स का मतलब क्या है, ऑन द बेसिस सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी कि जो हमारे पास एविडेंस होते हैं उन्हीं सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बेस पे जो एंट्रीज होती हैं सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है वाउचर्स के अंदर। देन उसको वाउचर्स को है जो रिकॉर्डिंग की जाती है जर्नल्स के अंदर। यानी कि सबसे पहले जो एविडेंस से हमने क्या किया, वाउचर रिकॉर्ड किए। फिर वाउचर्स के बेस पे हमने क्या किए, जर्नल्स बनाई हैं। वाउचर जो प्रिंट फॉर्म में होते हैं ये अलग अलग बनाए जाते हैं। वाउचर जो होता है वो हर एक फर्म का अलग होता है, उनके फर्म के नाम से जो वाउचर्स है जो बनाए जाते हैं। यानी कि वाउचर जो होता है ये फर्म के नाम से बनाया जाता है। ए सेपरेट वाउचर इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन का अलग से वाउचर बनाया जाता है।
एंड इट स्पेसिफाई द अकाउंट टू बी डेबिट एंड क्रेडिट। उसके अंदर बताया जाता है वाउचर के अंदर कि किस अकाउंट को डेबिट किया गया, किसको क्रेडिट किया गया है। सोर्स डॉक्यूमेंट इज़ जनरली अटैच टू द वाउचर। और जो सोर्स डॉक्यूमेंट यानी जो एविडेंस होते हैं उनको अटैच किया जाता है वाउचर के साथ। सम टाइम वाउचर ऑल्सो सर्व एज सोर्स डॉक्यूमेंट। कहते कई बार क्या होता है कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट का रोल जो होते हैं वो वाउचर ही प्ले कर देते हैं जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं उस केस में। वाउचर विच आर यूजली अरेंज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज हम रखते हैं, डेट वाइज हम रखते हैं, सीरियल नंबर में उनको रखा जाता है। एक फ़ाइल के अंदर अलग से फ़ाइल बनाई जाती है, उस फाइल के अंदर क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया जाता है जितने भी वाउचर्स होते हैं। अब हमने वाउचर्स बना लिए, अब उन्हीं वाउचर के बेस पे ओरिजिनल एंट्री है जो की जाएगी, यानी कि जो बुक्स के अंदर है जो रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रांजेक्शन्स को। और जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं ये बिजनेस के साइज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर बिजनेस का साइज़ है छोटा तो उसे ज़्यादा बुक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जर्नल ही काफ़ी है उसके लिए। अगर बिजनेस का साइज़ बड़ा है तो उसको सब्सिडरी बुक बनानी पड़ेगी क्योंकि जर्नल उसके लिए काफ़ी नहीं है। सब्सिडरी बुक में जैसे हम जानते हैं कैश बुक आती है, सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, BRBP, जनरल प्रॉपर वगैरह आते हैं। क्या जो बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड, कहते हैं जिस बुक्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ए वाउचर और ए सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सो क्या बोला जाता है ओरिजिनल एंट्री, यानी कि जो बुक्स इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड, जिस बुक्स के अंदर सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है वाउचर की हेल्प से यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से, उसको क्या बोला जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल इज़ वन ऑफ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि जर्नल को क्या बोला गया, ओरिजिनल एंट्री बुक बोला गया जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकली यानी डे टू डे ऑर्डर के बेस पे। रिकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं उसमें हम जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड होती है। जो साइज होता है बिजनेस का अगर छोटा है, यहाँ पे पॉसिबल है कि जो उसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाए सिर्फ जर्नल्स में रिकॉर्ड हो जाएंगी, जर्नल्स ही काफ़ी हैं। जब बिजनेस का साइज़ बड़ा हो जाता है तो उसके लिए जर्नल्स काफ़ी नहीं रहती है, उसको आगे फर्दर सब डिवाइड करना पड़ता है नंबर ऑफ बुक्स के अंदर, जो सब जर्नल्स यानी स्पेशल जर्नल बोला जाता है जिसे सब्सिडरी बुक्स के नाम से हम डिनोट करके चलते हैं। कहते हैं एग्जाम्पल के लिए जितने ट्रांजेक्शन्स होती हैं रिलेट करते हैं रिसिप्ट से और पेमेंट से ऑफ कैश रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कि जितने ट्रांजेक्शन कैश की रिगार्डिंग आएगी कैश बुक में चली जाएगी। क्रेडिट परचेज के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन परचेज बुक में चली जाएगी। क्रेडिट परचेज वाली परचेज बुक में इसलिए जाएगी बच्चों, अगर परचेज कैश में की जाएगी तो वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। ऐसे क्रेडिट सेल वाली सेल के अंदर चली जाएगी, सेल बुक के अंदर प्रिपेयर कर देंगे। बिल पेबल बुक के अंदर, BR बुक के अंदर जिस तरीके से जर्नल बना ली जाएंगी जिसे हम सब्सिडरी बुक के नाम से जानते हैं। दिस स्पेशल जर्नल ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडरी बुक, कहते हैं इसको क्या बोलते हैं सब्सिडरी बुक बोलते हैं, जो हमें हेल्प करती है लेजर्स बनाने में। हमने अगर सब्सिडरी बुक बनाई है तो उससे हम क्या कर सकते हैं इजीली लेजर्स को जो प्रिपेयर कर सकते हैं। जब हमने जर्नल्स रिकॉर्ड कर लिया, जर्नल्स में हमारी सभी ट्रांजेक्शन्स आ जाती हैं, अब उसके बाद हम बनाते होते हैं लेजर। लेजर का मतलब क्या होता है कि जो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जब हम उन सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को एक ही जगह पे पोस्ट कर देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है लेजर्स बोला जाता है। द नेक्स्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू ट्रांसफ़र ऑल एंट्री रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स और बुक्स टू रिस्पेक्टिव अकाउंट इन लेजर, यानी कि नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का कि ट्रांसफ़र करना ऑल एंट्री जो रिकॉर्ड की गई जर्नल में या सब्सिडरी में किसके अंदर रिकॉर्ड कर दी जाती है लेजर्स के अंदर। ए लेजर इज़ द प्रिंसिपल बुक, कहता है ये मेन बुक होती है अकाउंट्स की, जहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको पहचाना जाता है और एक ही टाइप की ट्रांजेक्शन की एक अलग क्लास बना दी जाती है, क्लासीफाई किया जाता है उनको। कहते हैं जो रिकॉर्डिंग की जाती है लेजर्स में ऑल ट्रांजेक्शन क्लासीफाई एंड ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर रिकॉर्डेड एट अ वन प्लेस।
जो एक ही नेचर की ट्रांजेक्शन होती है उनको एक जगह पे रिकॉर्ड कर देते हैं, अकाउंट ओपन कर देते हैं उसके नाम से, विच विल प्रोवाइड ए कंप्लीट पिक्चर, जिसमें हम कंप्लीट पिक्चर है जो पता चल जाती है, और ट्रांजेक्शन जो हमें एक ही ग्लैंस में, एक ही नज़र में जो पता चल जाती हैं सारी। जो लेजर्स होती है वो सेपरेट अकाउंट्स जो ओपन किए जाते हैं, नेम ऑफ ईच पर्सन, हर पर्सन की अलग बनाई जाती है, कस्टमर की अलग होती है, सप्लायर की अलग होती है। ऐसे जो ओपन किए जाते हैं असेट की अलग, लायबिलिटी की, परचेज की, सेल की अलग अलग है जो लेजर बनाई जाती है। यानी कि जितने ट्रांजैक्शन असेट के रिगार्डिंग हुए असेट बुक में, लायबिलिटी की लायबिलिटी बुक में, जब हम ऐसे हर एक लेजर्स बना दी जाती है हर अकाउंट की, तो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन को जब हम एक ही जगह पे रिकॉर्ड कर देते हैं तो उससे हमें आसानी हो जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक ही बुक से पता चल जाती है। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जांपल के लिए असेट के बारे में, तो मुझे असेट बुक से सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी असेट्स की। ऐसे ही कहते हैं जो इनकम और एक्सपेंस होते हैं उनको ऑलरेडी रिकॉर्ड किया जाता है जनरल में, कहता है फिर दोबारा उसको क्लास बना दी जाती है सेपरेट हेड लेजर्स के अंदर। जैसे सैलरी अकाउंट के अंदर सैलरी रिकॉर्ड की जाएगी, रेंट अकाउंट के अंदर रेंट, डिस्काउंट अकाउंट के अंदर डिस्काउंट सारे। तो इस तरीके से लेजर्स बना दी जाती है। फिर लेजर्स के बैलेंस कैलकुलेट किए जाते हैं। जो लेजर से हमें बैलेंस पता चलते हैं वो सारे बैलेंस लेजर के हम नेक्स्ट स्टेप यानी कि ट्रायल बैलेंस में रेफ़र कर देते हैं, जिससे हमें अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल आ जाती है तो हमें पता चल जाता है कि जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की गई हैं उनमें कोई भी अर्थमेटिकली गलती नहीं पाई गई है। यानी प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है। कहते हैं लास्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इज़ अ बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट, यानी लेजर अकाउंट का बैलेंस किया जाता है जो उससे उन्हीं बैलेंस के बेस पे जो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है। जो ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो प्रिपेयर की जाती है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो होते हैं लेजर अकाउंट से, जिससे हमें चेक कर लेते हैं कि जो अर्थमेटिकली कोई गलती तो नहीं हुई लेजर्स में, क्योंकि लेजर्स के बैलेंस को ही ट्रायल बैलेंस के अंदर रेफ़र किया जाता है। कहते हैं ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आता, डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आती हैं, इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ गलती रही है, यहाँ तो पोस्टिंग में गलती है या कुछ बैलेंसिंग में गलती रही है। तो जो स्टेप्स होते हैं वो उठाए जाएंगे जानने के लिए कि कहाँ गलती हुई है और उन गलतियों का जो ठीक किया जाएगा। जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें बैलेंसेस आते हैं सभी जो लेजर्स अकाउंट होते हैं, जिसके बेस पे हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला जाता है और बैलेंस शीट बोला जाता है। यानी कि ट्रायल बैलेंस के बाद ही हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है कि जो बिजनेस को लॉस हुआ इस साल या फिर प्रॉफिट हो रहे हैं, और फाइनेंशियल पोजीशन से पता चल जाती है बिजनेस को कि इस साल कितनी असेट्स है और कितनी लायबिलिटी है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस था बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इससे नेक्स्ट क्लास में इसके जो बेसिस हैं अकाउंटिंग के वो कवर कराऊंगी। ऐसे डिटेल क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।